यति, हिममानव, बिगफुट, ये सब बचपन की कहानियों में तो आपने सुना ही होगा। और शायद आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि क्या यति सच में होते हैं। और ये जानने के लिए कभी ना कभी आपने हिमालय जाने का तो सोचा ही होगा, लेकिन ये जानने के लिए आपको हिमालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा। साउथ एशियन कंट्रीज में यति को हिम मानव बोला जाता है, जिसका मतलब है बर्फीले इलाकों में रहने वाला मानव। नेपाल और हिमाचल के लोग हमेशा ही यति को देखने का क्लेम करते आए हैं, बट कोई ठोस सबूत ना होने के कारण ये बात कभी भी प्रूव नहीं हो पाई। लेकिन 1951 में एरिक शिप्टन, जो कि एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने का एक दूसरा आसान रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें बर्फ में एक बहुत बड़ा पैर का निशान मिला, जो कि इंसानों के पैरों के निशान के बहुत सिमिलर था, बट इंसान के पैर के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सबूत के तौर पे उन्होंने इस फुटप्रिंट की एक फ़ोटो ली, जिसमें उन्होंने अपना आइस एक्स बिल्कुल उस फुटप्रिंट के बगल में रख दिया, जिससे लोगों को इस पैर के आकार का अंदाज़ा हो सके। शायद यही रीज़न है कि वेस्टर्न कंट्रीज में यति की थियरी बिग फुट के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यति को आज तक किसी ने देखा तो नहीं, पर उसके फुटप्रिंट्स हिमालयस में आए दिन मिलते रहते हैं। किसी ने यति को भले ही ना देखा हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि यति एग्जिस्ट नहीं करता। 2019 में कुछ ऐसा हुआ था जो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट कहीं ना कहीं वो इलेक्शन के न्यूज़ के नीचे दब गया। 9 अप्रैल 2019 को इंडियन आर्मी को मकालू बेस कैंप के पास कुछ फुटप्रिंट्स मिले थे, बट इस बार कोई एक या दो फुटप्रिंट्स नहीं थे, बल्कि 50 से भी ज़्यादा फुटप्रिंट्स थे जो एक अलाइनमेंट में कहीं जा रहे थे, और हर एक फुटप्रिंट्स 32 इंच का था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये फुटप्रिंट्स जानबूझ के किसी ने कस्टमाइज शूज़ पहनकर बनाई है, बट एक बार इसे ध्यान से देखो। हर एक फुटप्रिंट के बीच में लगभग डिस्टेंस सेम है, जो कि 1 मीटर के आसपास का है। अब मेरे को बताओ, कौन सा ऐसा इंसान है जो कस्टमाइज शूज़ पहन के पहाड़ों में 1-1 मीटर कूदता फिरेगा है? जैसा इसका साइज है और जितना इसका डिस्टेंस है, इससे पता चलता है कि कोई इंसान ये नहीं कर सकता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो फुटप्रिंट्स एक ही पैर के थे, मतलब दूसरा पैर नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पैर वाला जानवर था, बट ऐसा भी हो सकता है कि जिसका भी वो फुटप्रिंट है उसने अपना एक पैर कहीं खो दिया हो। देखो, जो जानवर होते हैं वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, और मोस्टली देखा गया है कि एक ग्रुप में एक ही मेल रह सकता है। अगर दूसरा कोई मेल आता है तो दोनों में फाइट होता है, जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा वही उस ग्रुप को लीड करेगा। तो हो सकता है कि ये फुटप्रिंट्स जिस भी जानवर का है वो किसी लड़ाई में अपना पैर खो दिया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो इसको थोड़ा देर के लिए साइड पे रखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक थियरी ये भी है कि चाइनीज़ ने ये फुटप्रिंट्स बनाया है इंडियन आर्मी को डराने के लिए, ताकि वो डर जाए, उन्हें लगे कि कोई खतरनाक जानवर है यहाँ, और वो वापस चले जाए। तो अगर ये फुटप्रिंट्स चाइनीज़ आर्मी ने बनवाया है, तो चाइनीज़ आर्मी ये सोच रही होगी कि ये फुटप्रिंट्स देख के इंडियन आर्मी वहाँ से चली जाएगी। तो मैं बताता हूँ हुआ क्या। इंडियन आर्मी ने फुटप्रिंट्स देखा और वो चली गई फुटप्रिंट के पीछे पीछे। अब बोल, अब बोल ना। तो इंडियन आर्मी ने उस फुटप्रिंट्स का पीछा किया और देखा कि वो फुटप्रिंट एक गुफा में जा रही है। वहाँ पे गुफा में तो उन्हें कुछ नहीं मिला, बट उन्हें वहाँ पे थोड़ा सा वो जो भी जानवर था उसका वेस्ट मिला। उन्होंने उसे एक प्लास्टिक में लिया भी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्लास्टिक खो गया, और वो जो फुटप्रिंट्स थे वो गुफा की दूसरी तरफ से निकल के एक झील को पार करते हुए आगे चली गई, जहाँ पर इंडियन आर्मी नहीं जा सकती थी। तो हम लोग को पता नहीं चल पाया कि वो क्या था, वो यति था या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, बट इतने सबूतों से हमें ये तो पता चल गया कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा जानवर है जिसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। हम लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम लोग आसमान में कोई उड़ती हुई नई चीज़ देखते हैं तो उसे एलियंस का स्पेसशिप समझ लेते हैं, और कोई नया जानवर देखते हैं तो उसे एलियन समझ लेते हैं, जबकि अभी भी बहुत एक्सप्लोर करने को है इस प्लेनेट में। तो ऐसा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें कोई नई स्पीसीज़ देखने को मिले। और वैसे भी हमें पता नहीं होता कि हमें कब क्या देखने को मिलेगा, बट आपको मैं देखने को मिल सकता हूँ अगर आप ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले। तो फिर मैं आपको हमेशा अपने दर्शन देता रहूँगा और आशीर्वाद भी देता रहूँगा साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।